एज गारंटेड? कुछ ध्यान है उसके बारे में आप लोगों को, किसी को भी? तो लास्ट कोई मंडे भी वाला सेशन नहीं लिया था। ये अच्छा था आंचल में। ओके, राकेश जी, सुधीर जी, अनिल जी, नरेश जी, प्रतिमा मैम, कुछ नहीं? फिर से बोलिए, क्या बोले, समझ में नहीं आया। लास्ट मंडे हमने प्रोडक्ट किया था एज गारंटेड, कुछ याद है उसके बारे में? नहीं, मैंने वो सेशन अटेंड नहीं किया था। ओके, 2 से 3 मिनट और देखते हैं, कुछ लोग अगर ज्वाइन कर लेते हैं ठीक है, अदरवाइज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि लास्ट मंडे जो हमने प्रोडक्ट किया था उसमें से काफी लोग, आप लोग बोल रहे नहीं थे, कुछ लोग थे भी, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला चीज, कुछ क्वेश्चंस मैं पहले पूछता हूँ, और अगर आपके पास आंसर नहीं है तो उसको अ, मैं सेशन के दौरान उसे कवर करूंगा। पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी 5 लाख का, जो हमारा जो नया 2023-24 में जो आया था, 5 लाख का, जब आप अगर एग्जॉस्ट कर जा रहे हैं अपना लिमिट, उसके बाद भी अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाहे तो क्या उसको एज गारंटी लेने से फायदा है?
मैं प्रेम मिश्रा जी को भी देख पा रहा हूँ और प्रेम सुंदरम को भी देख पा रहा हूँ, तो इफ यू हैव आंसर यू कैन ऑल्सो। मेरी आवाज ऑडिबल है ना? यस सर, यस सर। यस सर। ऑडिबल। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं एज ए इन्वेस्टर मैं 5 लाख रुपया का ऑलरेडी प्रीमियम में दे रहा हूँ, ठीक है? आप मेरे पास आ रहे हो, आपका कोई एडवाइजर मेरे पास आता है और उसे मैं बताता हूं कि नहीं ऑलरेडी मैं 5 लाख का इन्वेस्ट कर चुका हूं और करने से तो मुझे कोई फायदा है नहीं, तो क्या उसमें एज गारंटी अगर उसको पिच किया जाए तो क्या वो बेनिफिशियल होगा उसके लिए? लास्ट मंडे वाले सेशन में आप में से कितने लोग थे? 5 लाख के बाद भी ये बेनिफिशियल है बिकॉज 60% तक उसका टैक्स फ्री रिटर्न मिल जाएगा उसको। पिछला सेशन में तो थैंक यू रवि, नीलेश जी, good थैंक यू morning. सो मच। गुड मॉर्निंग। मैं कह रहा था कि 5 लाख के बाद भी उसको बेनिफिट मिल जाएगा, 60% तक उसको टैक्स रिटर्न टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, 40% पे ही टैक्स देना पड़ेगा। और वो भी जो 40% होगा उस पे भी कंपनी कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। राइट। थैंक यू नीलेश जी, थैंक यू सो मच। नीलेश जी आप किस ब्रांच से हो? रांची ब्रांच से हूँ। मैं आपसे मिला हूँ? या वी हैव मेट। ओके, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी। ओके, तो नीलेश जी ने कहा कि एज गारंटी उसे हम लोग पिच कर सकते हैं, उसे दे भी सकते हैं। उसमें उनका जो 60% पैसा होगा वो टैक्स फ्री होगा, प्लस रेस्ट जो 40% बच जाता है उस पे भी कंपनी कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। आगे हम लोग देखेंगे इसमें कुछ। ओके, एक मेरा क्वेश्चन और है, अगर मेरी एज 70 है तो क्या ये प्लान हम उनको आप मुझे दे पाओगे? क्या मैं इस प्लान के एलिजिबल रहूंगा? नीलेश जी आप आंसर मत कीजिएगा। ओके, एक काम करते हैं, इस एज ग्रुप इस इसका 70 इयर्स ही मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है, 18 इयर्स टू 70 इयर्स लिया जा सकता है। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू सो मच। यस, और कुछ बोल रहे थे आप? एज ऑफ मैच्योरिटी की मैं बात कर रहा था, तो क्या आप तो एज ऑफ एंट्री आपने पूछा था, तो माय आंसर एंड्स थे। आप एज ऑफ मैच्योरिटी भी बता दीजिए। इट्स If you 80 remember. इयर्स। हाँ, 80 साल। थैंक यू। नरेश जी आप किस ब्रांच से हो? नहीं, मैं नीलेश हूँ रवि, रांची ब्रांच अभी मैंने सॉरी, आपको बताया। नहीं नरेश जी का भी ये हो रहा था तो मुझे लगा वो बोल रहे हैं। ओके, थैंक यू नीलेश जी, थैंक यू सो मच। एक बार मैं देखिए, ये प्लान बहुत छोटा सा है, ठीक है? अगर आप लोगों सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, अब आ रही है। यस सर, हाँ। ओके, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। ओके, तो मैं बोल रहा था कि प्लान बहुत छोटा सा है,
लेकिन कोशिश इसमें ये की गई है कि बेसिकली हम लोग क्वेश्चन अभी क्या फेस कर रहे हैं, कोई भी आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास जा रहे हो, कुछ भी कोई भी HNI के पास जा रहे हो, बहुत सारे क्लाइंट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे कि नहीं मैडम, नहीं सर, ऐसा है कि 5 लाख का तो लिमिट मेरा एग्जॉस्ट हो गया है और उसमें कोई जगह बचा नहीं है। और कहीं पे अगर जा रहे हैं तो कोई कस्टमर ये भी हमें बोल रहा है कि देखिए ऑलरेडी मेरा एज इतना ज्यादा हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि आपके पास मेरे लिए कुछ ऐसा प्लान होगा। इन दोनों सेगमेंट को कैटर करने के लिए ही ये एज गारंटी का कॉन्सेप्ट जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया गया है। तो इसको एक बार हम लोग क्विकली देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक छोटा सा अगेन क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे सो दैट कि हम लोग इसको एक बार करने के बाद एक रिवाइज भी कर सकें। स्क्रीन मेरा विजिबल है? हाँ सर, Yes, sir. ओके। HDFC लाइफ एज गारंटेड नॉन लिंक। सुदीप जी म्यूट कर लीजिए ना। हाँ सुदीप कुमार ब्रह्मा जी म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। ओके, HDFC लाइफ एज गारंटेड नॉन लिंक्ड नॉन पार रेगुलर स्ट्रीम ऑफ गारंटेड इनकम एश्योर्ड टैक्स बेनिफिट। नॉन लिंक्ड मतलब जाहिर सी बात है, जो नॉन लिंक लिखा हुआ मतलब ये यूली प्लान नहीं है। नॉन पार मतलब ये आपका जो प्लान है, ये जो प्लान है ये किसी तरह के बोनस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसमें किसी तरह का बोनस आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्या मैं जो बात कर रहा था सेम वही चीज है। 70 साल का कोई बंदा है और ऑलरेडी वो टैक्स 5 लाख के लिमिट को एग्जॉस्ट कर चुका है, तो उसके लिए ये एक बेस्ट और सुटेबल प्लान है। वहां पे इसको इसी तरह से पिच ही करना है, ठीक। दूसरा चीज, एक सेकेंड, हाँ ओके, कौन कौन इसके हमारे इसमें कौन कौन से हमारे इसमें और ये टारगेट कस्टमर हो सकते हैं? सैलरीड या प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर्स, HNI, NRI, हाउस वाइफ, सीनियर सिटीजन अप टू 70 ईयर्स, इंडिविजुअल्स विथ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, ठीक है। मेडिकल्स इसमें नहीं है, तो और कुछ डिजीज जो आप कस्टमर्स के को पहले से हैं, कुछ डिजीज को इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को भी इसमें एक्सेप्ट किया गया है, कंसीडर किया गया है। और सबसे मेन पार्ट जो है हमारा, जो 5 लाख का लिमिट एग्जॉस्ट होने के बाद भी इस प्रोडक्ट को हम किसी को दे सकते हैं, ओके। एक चीज जो नीलेश जी ने स्टार्टिंग में कहा था, 60% तक का टैक्स बेनिफिट है जो हमारा फंड वहां एक्यूमुलेट हो रहा है, उस पर 60% तक का टैक्स एक्यूमुलेशन है, टैक्स बेनिफिट है, सॉरी। और मेडिकल नहीं है। 70 साल की एज में, 60 साल की एज में, 65 साल की एज में मैक्सिमम क्या होता है, हमारे कस्टमर्स का सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि मेडिकल्स आ जाएगा। हमारा टेंशन यही होता है मेडिकल आएगा, पॉलिसी कन्वर्ट नहीं होगा तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। उसमें आपको यहाँ पे सुविधा है कि मेडिकल नहीं है, ओके। अगेन, चूंकि एक बहुत बड़ा एज सेगमेंट इसमें हम कवर कर रहे हैं, एंट्री एज 18 से लेकर के 70 तक है, ठीक है। अब इसको सेगमेंट वाइज कैसे, एक छोटा सा आइडिया शेयर किया गया है, सेगमेंट वाइज आप कैसे कस्टमर्स को इस प्रोडक्ट के हिसाब से पिच कर सकते हो, उनकी जरूरत के हिसाब से। एज 25 से 35 के बीच, एज 25 से 35 के बीच अगर कोई सिंगल है या मैरिड है, उनकी प्रायोरिटीज क्या हो सकती है? आंचल मैम, अनिल जी, सुधीर जी, राकेश जी, प्रीति मैम, शैलेश जी। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट होगा सर। एक्चुअल से वो टर्म लोन पे ज्यादा मैंने जा पाएंगे सर। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट होगा सर। सेविंग एंड
इन्वेस्टमेंट। ओके, और कोई? हाँ वही होगा सर, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये सर सेविंग और इन्वेस्टमेंट हुए। ओके, मतलब एक 25 से 35 साल का आदमी अगर जो है, चाहे वो मैरिड हो या सिंगल हो, प्रायोरिटीज में उनके है कि भाई सेविंग्स भी करना है। ओके, वेल्थ क्रिएशन बढ़िया। दूसरा एक और चीज है, वो हर तरह से अपनी जरूरतों के हिसाब से वो जितना आकलन कर सकते हैं अपने कमिंग फ्यूचर को, अपने भविष्य को लेकर के, उस हिसाब से अपनी फैमिली को, अपने आप को फिनेंशियली सिक्योर करना चाहेंगे। ओके, और बहुत सी चीजें होती हैं। अगर आपके पेरेंट्स, अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रह रहे हैं, आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो। उन जब लंबी एज में, बड़ी एज में, ज्यादा एज में क्या होता है, मेडिकल का कॉस्ट बढ़ जाता है। उनके देखभाल के लिए आपको एक्स्ट्रा खर्च तो लग सकता है, हो सकता है आपको कुछ मेडिकल्स के अलावा आपको कोई केयरटेकर भी रखना पड़ जाए। ठीक है, इस तरह के जो कुछ खर्चे हैं, वहां पे इस प्रोडक्ट को आप वहां पे इस तरह से पिच कर सकते हो जहां पे उन्हें एक एडिशनल बेनिफिट इस प्रोडक्ट से उनको दिखेगा। दूसरा एक सेगमेंट है 36 से 45 का, जो मैरिड तो है, साथ में बच्चे भी हैं। अब एक एक्स्ट्रा आपके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, बच्चों के कैरियर को लेकर, बच्चों की उनके मैरिज को लेकर के। अगेन ये आप इस प्रोडक्ट को जब आप बताओ टैक्स एफिशिएंट है, इन रेगुलर इनकम, गारंटेड रेगुलर इनकम फ्लो है, जो कि कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल को, आपके खर्चे को मैनेज करने में आपका हेल्प करेगा। सो यू शुड टू स्टार्ट सेविंग्स अर्ली। थर्ड सेगमेंट जो हम लोग बार बार, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, प्री रिटायरीज या रिटायरीज, जो 40 से 70 साल के लोग हैं, इस एज ग्रुप के पास मुझे जहां तक मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग कहती है, इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, या उनको इस प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं। यहाँ की इस एज में आने के बाद एक मिडिल ऑफ द एज है, जहां पे आपने स्टिल यू डिडंट हैव प्लान फॉर योर रिटायरमेंट। आपने कुछ अभी प्लान किया नहीं। यस, स्टिल यू आर अर्निंग, बट आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी हाई थी कि आप उसको पूरा करने के चक्कर में कुछ अपने रिटायरमेंट को आप प्लान नहीं कर पाए। तो यहाँ पे इस सेगमेंट के लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने पहले भी बात की, 18 ईयर से, मिनिमम 18 ईयर से लेकर के 70 ईयर्स, एज ऑफ मैच्योरिटी 40 ईयर्स टू लेकर के 80 ईयर्स, पॉलिसी टर्म 8 साल से लेकर के मैक्सिमम 40 साल तक हो सकता है। प्रीमियम पेइंग टर्म है सिंगल या 5 to 12, और इनकम टर्म 0 भी हो सकता है अगर पॉलिसी टर्म 8 साल का है, और 0 से लेकर के मैक्सिमम 33 ईयर्स तक हो सकता है। अब किसी व्यक्ति ने, थोड़ा इसको यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने 18 साल की एज में ये प्रोडक्ट लिया है, ओके, और वो 40 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 18 साल का कोई व्यक्ति है, उन्होंने 40 साल का पॉलिसी टर्म लिया है, और उनका जो इनकम स्टार्ट हो रहा है एट द एंड ऑफ द 22nd पॉलिसी ईयर, और 40वें पॉलिसी के 40वें साल तक उनका इनकम चलेगा। तो इनकम टर्म कितना हो गया टोटल यहां पे? एनीवन? सर प्लीज रिपीट कीजिए ना एक बार। मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति 18 साल का है, उसने 40 साल का पॉलिसी टर्म लिया है, यानी कि उसके कितने एज तक ये पॉलिसी चलेगा? 58। 50। वेरी गुड। और उनका जो इनकम स्टार्ट हो रहा है 22nd पॉलिसी ईयर से, इनका इनकम स्टार्ट हो रहा है, जो कि 40वें ईयर तक चलेगा। तो उनको टोटल कितने साल पेमेंट मिल रहा है?
28 साल, 18 साल। 18। 22वां भी ऐड कीजिए सर, 22वां और लास्ट भी ऐड कीजिए, टोटल 19 साल उसको 19 पेमेंट। ओके 19, हाँ 19, हाँ। ठीक है, लिखा हुआ है स्क्रीन, टोटल 19 साल। और सेम एक यहाँ हमने एक एंट्री एज पे पकड़ा था 18 साल पे, मिनिमम एंट्री एज पे। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मैक्सिमम एंट्री एज पे। एक व्यक्ति जो कि 70 साल का है, 10 पॉलिसी ईयर, क्योंकि 80 इयर्स द एज ऑफ मैच्योरिटी है, 70 साल का उन्होंने लिया है, 70 साल के एज में उन्होंने प्लान लिया है, 10 साल का पॉलिसी टर्म है, 8वें साल से, पॉलिसी के 8वें साल से, यानी जब उनकी उम्र 78 साल हो जाएगी, 78वें साल से 80वें साल तक उनको इनकम मिलेगा। ठीक है, तो टोटल इनकम ईयर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इनकम ईयर्स 3। 3 है। 3। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब ये टेबल ध्यान से देखिएगा, ऊपर एक एग्जांपल लिया गया है। इस टेबल में एक सबसे ऊपर वाला टेबल आप देखिए, 35 इयर्स के एक व्यक्ति हैं, 35 इयर्स का हमारा एक कस्टमर है, जिन्होंने 5 पीपीटी, 5 प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है, पॉलिसी टर्म उनका 8 है। ओके, 35 में उन्होंने पॉलिसी स्टार्ट किया, 40वें साल की एज तक उन्होंने क्या किया, पैसा दिया या पैसा लिया? पैसा दिया। दिया, पैसा दे रहे हैं। पैसा दे रहे हैं, बिल्कुल। और 43वें साल से, चूंकि पॉलिसी टर्म 8 इयर्स की है, तो जब कस्टमर की उम्र 43 साल हो जाएगी, तब उनका पेमेंट आना स्टार्ट हुआ, यानी उनका इनकम स्टार्ट हुआ। ठीक है, पॉलिसी टर्म मैक्सिमम 15 साल का है, यानी कि जब अभी 35 में उन्होंने स्टार्ट किया, 35 में 15 आप ऐड करो, 50। जब कस्टमर की एज 50 हो जाएगी, तब उनका लास्ट पे आउट आएगा। इस केस में जो मैक्सिमम प्रीमियम आएगा, दैट विल बी 5,44,900। अब ये 5,44,900 ही क्यों है? वो इसलिए कि जो हमें 60% का जो टैक्स बेनिफिट उधर से लेना है अपने फंड एक्यूमुलेशन पे, ठीक है, क्योंकि हमारा पॉलिसी टर्म को भी ध्यान में रखा गया है, हमने कितना पे आउट ले रहे हैं उसको ध्यान में रखा गया है। यहाँ मैक्सिमम प्रीमियम जो आ सकता है वो 5,44,900 का आ सकता है, और मिनिमम 52,500 का। एक जो ऊपर और लिखा हुआ है मिनिमम एनुअल प्रीमियम 5,000, वो हमारे चैनल में एप्लीकेबल नहीं है, तो काइंडली उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, और सेम कंडीशन में देखिए, चौथे रो में देखिएगा, एज अगेन 35 इयर्स, 5 साल का पीपीटी, पॉलिसी टर्म 8 इयर्स का, मिनिमम पॉलिसी टर्म 8 इयर्स का, 43वें साल से उनका इनकम स्टार्ट होता है, 30 साल का उन्होंने मैक्सिमम पॉलिसी टर्म लिया है, यानी कि जब कस्टमर की एज 65 हो जाएगी, तब तक वो पे आउट लेंगे। 43वें साल से जब उनका पे आउट स्टार्ट होगा, उस समय से लेकर के 15 और 7, 23 साल, टोटल 23 साल का वो पे आउट ले रहे हैं। इसमें उनका जो मैक्सिमम प्रीमियम निकल के आएगा, दैट विल बी 10,29,300। सेम आप टेबल देखोगे 40 इयर्स के एज में भी, नीचे वाला टेबल अगर आप देखोगे, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी एप्लीकेबल है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ जा रही है, आगे बढ़िए।
सर इसमें मिनिमम प्रीमियम कितना है? मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज हेलो। आ रही है। Yes, sir. आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द मिनिमम यस, प्रीमियम? अगेन देखिए, यहाँ पे जो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, जब आप बेनिफिट इलस्ट्रेशन निकालेंगे ना किसी का भी, मेरी आवाज आ रही है ना? एक्चुअली एक डिवाइस से मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। जी 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 आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब बेनिफिट इलस्ट्रेशन निकालेंगे किसी भी कस्टमर का, ठीक है, तो वहां पे मिनिमम मैक्सिमम दोनों ऑप्शन आपको आ जाएगा कि आप, एक सेकंड मैं ये भी शेयर ही कर देता हूँ, एक सेकंड। अनूप जी, आप सुन पा रहे हैं? यस सर। अनूप आनंद जी, अनूप आनंद जी, अनूप जी आप हैं? एनीवन? प्रेम मिश्रा, प्रेम सुंदरम, कोई है आप लोग? यस सर, यस सर। ओके, आपने इसका इलस्ट्रेशन निकाला है क्या? नहीं सर, इलस्ट्रेशन तो इसका हम नहीं निकाले हैं सर। नहीं निकाला है। एक- मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इलस्ट्रेशन से के थ्रू ले जाने की, वो ज्यादा क्लियर करेगा आपको। सॉरी, इसका जो बेनिफिट इलस्ट्रेशन निकलेगा ना, वो बिना लीड क्रिएशन के नहीं निकलेगा। ओके, तो प्रेम आप हैं वहां पे? प्रेम मिश्रा लाइन पे हैं आप? सॉरी, कॉल पे। प्रेम जी, हेलो। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? सर वॉइस आ रहा है। सर आप ऑडिबल है। यस सर, आपका ओके, लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि इसका एक्सेस हमारे पास होता नहीं है, सेल्स के पास होता है एक्सेस।
तो मैं एक पीडीएफ आपको सॉरी पीडीएफ इलस्ट्रेशन का पीडीएफ आपको निकाल के ग्रुप में शेयर करवाता हूँ, चलेगा? Yes, sir. चलेगा सर? सर कौन से ग्रुप में? चलेगा सर। आपके पास पहुंच जाएगा मैम, किसी जिस ग्रुप में भी आप होंगे उस ग्रुप में आपके पास पहुंच जाएगा ये। नो सर, मैं ग्रुप में नहीं हूँ, देख लीजिए। आप ग्रुप में नहीं? नहीं सर, Okay. जैन सर ने मुझे लिंक दिया था, बट उससे मैं कनेक्ट हो नहीं रहा था मुझसे लिंक से। किस ब्रांच से है मैम आप? सर मैं ब्रांच में नहीं हूँ अभी। नहीं आप ब्रांच में नहीं हो, लेकिन किस ब्रांच के थ्रू आप हमारे यहाँ ज्वाइन किया है आपने, वो जानना चाह रहा हूँ। तो मैंने तो ऑनलाइन किया था। अच्छा मैम, आप मेरा नंबर नोट, आपके पास है ना मेरा नंबर? नहीं सर, आपका नंबर नहीं है। मैं चैट में मेरा नंबर लिख रहा हूँ, आप सेशन के बाद आप मुझे एक बार कॉल कर लेना। चलो। ओके सर। देखिए एक ट्रेनिंग आप हमें इन्फॉर्म कीजिए ना, 12 बजे कर लीजिए प्लीज। हाँ ओके, हाँ तो लेट मी सी। एक बार ना हम लोग ये इलस्ट्रेशन के थ्रू इसको मैं एक बार ये करता हूँ कि वेडनेसडे को जब हम लोग सेशन करेंगे ना, उसके पहले मैं 2-3 इलस्ट्रेशन निकालूंगा। उस इलस्ट्रेशन के थ्रू इस बात को हम लोग फिर से थोड़ा सा देखेंगे, ये मैक्सिमम और मिनिमम प्रीमियम को। ठीक रहेगा ये? और आप लोगों के पास भी आपका टीईबीटी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। मतलब आई डोंट नो, जो नए लोग हैं शायद उनको पता नहीं हो, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको वो निकालते होंगे अपना लीड क्रिएट करके अपना ये इलस्ट्रेशन। ऐसा कोई है जिनको इसका आइडिया नहीं है? अगर आपको सर नहीं ये पता आप हो तो मुझे इंस्टा पता नहीं कोड का चलेगा। बात कर रहे हैं ना? नहीं इंस्टा कोड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इंस्टा कोड पे फिलहाल इसका इलस्ट्रेशन नहीं निकलेगा। इसका इलस्ट्रेशन निकलेगा ओ। टीईबीटी के थ्रू या माई सेल्स डायरी के थ्रू। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो अभी आप लोग ये कर सकते हैं। सारे लोगों को सारे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग एक बार ना अपने टीईबीटी के थ्रू इसका एक इलस्ट्रेशन आप लोग जनरेट करो, अपने खुद के लिए ही जनरेट करो, या किसी के पास कोई एग्जिस्टिंग लीड पहले से क्रिएट किया हुआ और लगता है कि ये प्रोडक्ट अपने कस्टमर से डिस्कस किया जा सकता है, तो आप उनके लिए भी निकाल सकते हो। ठीक रहेगा ये? हाँ सर। ओके, अभी इसको टेबल्स को हम लोग स्केप करते हैं। तो ये प्लान कैसे वर्क करता है एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक स्टडी लिया गया है, उसमें मिस्टर प्रमोद है जो कि 45 साल के हैं, और ये अपने बेटी के जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उसके लिए प्लान करना चाहते हैं, सो दैट कि जब उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए या जब वो आगे कैरियर के लिए सोच रही हो तो उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं हो। इन्होंने क्या किया है, एज गारंटेड प्लान लिया जिसमें इनका प्रीमियम पर एनम आ रहा है 6.25 लाख का, 6.25 लाख। प्रीमियम पेमेंट टर्म है 8 इयर्स का, टोटल प्रीमियम ये दे रहे हैं 50 लाख। पॉलिसी टर्म है 30 इयर्स का, ओके। और इनकम पीरियड जो स्टार्ट हो रहा है 8 से लेकर के 30th पॉलिसी ईयर तक, यानी टोटल 23 साल इनको इनकम मिलेगा। और वो इनकम है लगभग 4.5 लाख रुपया पर एनम, और ये टोटल अगर 23 साल में देखोगे ये आता है 1.04 करोड़। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी निकल के आता है कि प्रीमियम हमारा एक तो उस आधार पे तय हो रहा है, दूसरा है कि हमको इनकम कितना चाहिए। इसका अगर टैक्स बेनिफिट लेने के लिए हमें ये तो हमने देख लिया कि मैक्सिमम प्रीमियम आप ये दे सकते हैं 10 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी है, ठीक है। अब मेरा अपर स्लैब हो सकता है कि 5 लाख पे भी आ रहा हो, जैसे यहाँ 6.25 लाख पे आए, मेरा मान लेते हैं मेरा अपर स्लैब हम 5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये जरूरी तो नहीं है कि मेरे पास 5 लाख हो ही, मैं 5 लाख इन्वेस्ट कर ही लूंगा।
इट माइट भी भाई मैं 3 लाख 3.5 लाख से ऊपर नहीं जा सकता हूँ। तो वहां पे आप ये निकाल के भी देख सकते हैं कि भाई आपका आप 3-3.5 लाख आप सही बोल रहे हैं सर, आपकी अपनी कैपेसिटी है, बट आपका इनकम जो होगा उसी रेशियो में घटेगा भी। इफ यू थिंक कि आपको 1 करोड़ की जरूरत है, बट उस हिसाब से तो यहाँ पे 50-60 लाख में ही कहानी खत्म हो जा रहा है। दैट इज अगेन यू कैन ग्रैब फॉर मैक्सिमम प्रीमियम। यहाँ पे वही चीज दिखाया गया है, आप देख लोगे 8 साल उन्होंने पेमेंट दिया, 6.5 लाख 50 लाख का पेमेंट आया, 4.5 लाख रुपए का पेमेंट उनको मिलना शुरू हुआ। 8वें पॉलिसी ईयर से जब उनकी एज 53 हो गई तब उनको पेमेंट मिलना शुरू हुआ। टोटल उनको पेमेंट जो मिला उनके 75वें साल तक मिला। अब यहाँ पे टैक्स वाला बेनिफिट कैसे है, 4.5 लाख में 60% यानी 2,70,000 रुपए उनका टैक्स फ्री हो रहा है, और 40% जो इनकम है यानी कि 1,80,000 रुपए हर एक साल वो जो टैक्सेबल होगा, जिसपे कि HDFC लाइफ कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं कर रही है, कोई भी TDS डिडक्ट नहीं कर रही है। अब ये 1,80,000 रुपए उस समय अगर इस साल आ रहा है पैसा, उनका जो टैक्स स्लैब होगा, जिस टैक्स स्लैब में वो आ रहे होंगे, उस 1,80,000 पे वही टैक्स स्लैब या टैक्स का जो प्राइस है या टैक्स का जो परसेंटेज है वो एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? हेलो हेलो सर आवाज नहीं आ रही है। जस्ट अ मिनट। हाँ अब आ रही है। अभी मैं ऑडिएबल हूँ? यस सर ऑडिबल है। एक्चुअली आज हमारा लैन थोड़ा सा डाउन है ऑफिस का, और ये मोबाइल का भी जो कनेक्टिविटी है कभी आ रहा है जा रहा है, सॉरी। स्क्रीन आपको दिख रहा है ना मेरा? हेलो। यस सर। ओके। यस सर। दिख रहा है सर। हमने ये केस स्टडी देख लिया। इसका आप इलस्ट्रेशन आप एक इस तरह से इसको देखिए। फर्स्ट ईयर 6,25,000 का दिया इन्होंने, प्रमोद जी ने। उनका डेथ बेनिफिट है 6,62,000, 6.62। अगेन सो ऑन इन द 8th ईयर इनका जो टोटल, अगर इन्होंने आप देखोगे 50 लाख का जिन्होंने प्रीमियम दे दिया टिल द 8th ईयर, इनका जो लाइफ कवर है दैट इज 65.57 लैक्स। वहां से हमारा पेमेंट आना स्टार्ट होता है, प्रमोद जी का पेमेंट आना स्टार्ट होता है।
अब लाइफ कवर आप देखते जाओ तो धीरे 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 जैसे जैसे उनको पेमेंट मिल रहा है, उनका लाइफ कवर धीरे धीरे घटते जा रहा है। जैसे जैसे वो पेमेंट ले रहे हैं, उनका लाइफ कवर घटते जा रहा है। एट द 30th ईयर, अब मान लेते हैं 14वें साल के 14 पॉलिसी ईयर तक उन्होंने पेमेंट ले चुके हैं वो। 15th में अगर प्रमोद जी का डेथ होता है तो उस समय जो बेनिफिशियरी को मिलेगा दैट विल बी 53,46,000। यानी उन्होंने जो पेमेंट लिया 9वें साल, 1 9 10 11 9 10 11 12 13 14 7 साल 6 साल पेमेंट लेने के बाद जब 15वें साल उनका डेथ होता है तो ऑब्वियसली इनकम मिलना बंद हो जाएगा, डेथ बेनिफिट मिलकर के पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, एक साहिन मैम है, 55 इयर्स की एज है, कॉलेज में प्रोफेसर हैं। इनको बहुत तरह की बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल डिजीज हैं, और ये चाह रही हैं कि आने वाले 7 से 10 साल में ये रिटायरमेंट ले लें। तो अब सेम लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए पोस्ट रिटायरमेंट उनका जो खुद का खर्च है उसको मेंटेन रखने के लिए सी टुक दिस पॉलिसी एंड वेयर सी इज पेइंग 8.5 लाख रुपीज प्रीमियम पर एनम फॉर 5 इयर्स। यहाँ पे इनका जो टोटल पेमेंट आ रहा है प्रीमियम का दैट इज 42.5 लाख रुपया। पॉलिसी टर्म है 25 इयर्स, यानी कि बिल्कुल 80th ईयर का जो मैच्योरिटी है वहां तक उन्होंने ले रखा है। 55 में उन्होंने स्टार्ट किया। इनकम स्टार्ट हो रहा है इनका 8वें पॉलिसी ईयर से, जो कि 63 इयर्स में, जब 63 इयर्स की जब हो रही है तब से इनका पेमेंट स्टार्ट हो रहा है और चल रहा है 80th ईयर का। यानी टोटल जो इनकम टर्म है वो 18 इयर्स का है, वेयर सी इज गेटिंग 4.46 लाख पर एनम। 18 साल अगर यही पेमेंट उनको मिल रहा है तो टोटल पेमेंट आ रहा है उनका 80.20 लाख का। इन्वेस्ट किया उन्होंने 42 लाख रुपया, लगभग डबल से थोड़ा सा कम है, 1.9 टाइम्स। हाँ, 1.9 टाइम। अगेन इनका जो पेमेंट आ रहा है उसमें 60% अगर आप निकालोगे दैट इज 2.67 लाख, जो कि टैक्स फ्री रहेगा। अगेन 1.87 लाख जो टैक्सेबल होना है उस पे भी एचडीएफसी कोई टैक्स डिडक्ट नहीं कर रही है। अगेन साहिन मैम का जो टैक्स स्लैब होगा, जिस साल उनको वो पेमेंट मिल रहा होगा, उस टैक्स स्लैब के हिसाब से अपना वो टैक्स फाइल कर सकती हैं। ओके, अगेन दिस इज द सेम काइंड ऑफ टेबल व्हिच वी हैव सीन इन फर्स्ट एग्जांपल। 8.5 लाख का उन्होंने फर्स्ट ईयर में प्रीमियम दिया, डेथ बेनिफिट उनका हो रहा है 9 लाख का। सी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जो बार बार बोल रहे हैं ना मेडिकल नहीं है, मेडिकल नहीं है, मेडिकल नहीं है, एक्चुअली नहीं होने का एक रीजन और क्या है, हम जितना प्रीमियम ले रहे हैं उससे थोड़ा सा ही ज्यादा उनका डेथ बेनिफिट रहता है। इसके कारण क्या है, हम कंपनी के ऊपर कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं आ रही है। दैट्स वाई ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के साथ और विदाउट मेडिकल ये प्लान हम लोग दे पा रहे हैं। क्लियर है? हेलो, यस सर, क्लियर। अगेन वर्किंग जो हम लोग देख रहे थे, 5 साल उन्होंने पैसा दिया। नहीं है। अच्छा, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम लोग बार बार बोल रहे थे ना, वो मिनिमम प्रीमियम क्यों दिखा रहा है वहां पे, मैक्सिमम प्रीमियम क्यों दिखा रहा है। देखिए जो पैसा 12 जो अगर कोई भी जो पे आउट है, जो एन्युटी है, अगर मिनिमम एन्युटी 12,000 रुपया है हर साल का, ठीक है, 12,000 रुपया हर साल का है मिनिमम एन्युटी, उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन हमारा जो इनकम जो भी आ रहा है वो 12,000 के ऊपर है,
इसलिए वो 60% टैक्स फ्री और 40% टैक्सेबल वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर आप देखोगे जो एज पर IRDA का जो रेगुलेशन आया था 2024 में, उसमें दिया गया है कि क्लॉज 5 और क्लॉज 5 में शेड्यूल 1 के अंतर्गत 40% जो भी इनकम है वो टैक्सेबल ही रहेगा। एक जो मैं चीज कहना चाह रहा था आप लोगों को, आप सारे लोग जिनको जिनको जो जो अपना TVT यूज कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, एक बार सारे लोग लॉगिन करके एक एक इलस्ट्रेशन एक बार जरूर निकालिए, और उसी पे नेक्स्ट डे जब हम लोग बात करेंगे ना वेडनेसडे को, हम लोग इसी इलस्ट्रेशन पे ही बात करेंगे। जितने भी लोग कॉल पे हैं अभी तक बने हुए, प्लीज एक बार अपना नाम, अपना एजेंसी कोड और अपना डिजिग्नेशन, एडवाइजर हैं, LA हैं, LP हैं, ELP हैं, SLP हैं, वो लिख दीजिएगा। और लीडर हैं तो AVP, AVP, SAVP, EAVP, LAVP, और अगर एम्प्लॉय हैं तो अपना नाम और अपना एम्प्लॉय कोड प्लीज जल्दी से सारे लोग पोस्ट कर दीजिए। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। ये चैट में लिख देना। हाँ जी प्लीज। ठीक।